तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ आईकोर यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कल मैंने समझाया था कि जीएफसीएफ क्या होता है और वह किस प्रकार से योगदान देता है। यानी कि जीएफसीएफ यानी कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने बताया था कि हम मकान बनाकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर कर या फिर मशीन या कोई उपकरण बनाकर उसको हम स्थिर पूंजी निर्माण कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर है आईकोर यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए। यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात। यानी कि यह पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। जिस प्रकार जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में बताता है या जानकारी देता है, उसी प्रकार आयकर बताता है कि यह कितनी कुशलता से संचालित हो सकती है। यानी कि अगर जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है, तो आयकर बताता है कि जो पूंजी उत्पादन हो रही है वह कितनी कुशलता से हो रही है। तो आयकर को वर्ष 1939 में हेरोड डोमर ग्रोथ थ्योरी से विकसित किया गया था। तो यह आयकर और पूंजी उत्पादन, आयकर और पूंजी उत्पादन में आयकर और पूंजी उत्पादन में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि आयकर और पूंजी उत्पादन में विपरीत संबंध होता है। अर्थात आयकर अगर बढ़ेगा तो पूंजी उत्पादन कम हो जाएगा। आयकर अगर बढ़ेगा तो पूंजी उत्पादन कम हो जाएगा, जो कि किसी भी क्षेत्र के लिए या देश के लिए अच्छा नहीं होता। यानी कि अगर आयकर में वृद्धि होती है तो पूंजी उत्पादन कम हो जाता है, जो कि किसी देश या राष्ट्र के लिए या क्षेत्र के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। इसको समझने के लिए सूत्र है आयकर बराबर वार्षिक निवेश बटा में जीडीपी में वार्षिक वृद्धि। इसका सूत्र आयकर बराबर वार्षिक निवेश बटा में जीडीपी में वार्षिक वृद्धि। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए माना कोई ए देश की वर्तमान पूंजी उत्पादन 10,000 है, डॉलर में लीजिए $10,000 है, ठीक है। तो सूत्र बोल रहा है कि अब जीडीपी कितनी है, उसके लिए मान लीजिए $5,000 जीडीपी है। तो अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो कितना आएगा,
2, ये जो 2 आ रहा है, ये जो 2% आ रहा है, ये आई कोर है। ये क्या दर्शाता है? ये जो 2% यानी 2 आई कोर आया था, 2 आई कोर, ये क्या बोल रहा है? अर्थव्यवस्था में किए गए प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि हमने क्या था, $10,000 माने थे, यानी प्रत्येक अतिरिक्त $10,000 पूंजी निवेश के लिए आर्थिक उत्पादन यानी कि जीडीपी 5,000 बढ़ जाता है। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हमें $1 का आर्थिक उत्पादन करना पड़ेगा, यदि हमें $1 का आर्थिक उत्पादन करना पड़ेगा तो उसके लिए यदि हमें $1 आर्थिक उत्पन्न करना पड़ेगा तो उसके लिए 2 के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। अर्थात ये इस प्रकार से बोल सकता है कि अर्थव्यवस्था में किए गए प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि हमने $10,000 खर्च किए हैं, ठीक है, पूंजी निवेश में, अगर हमें $1 का आर्थिक उत्पादन करना है तो $2 की पूंजी निवेश करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए अगर जीडीपी आकार को बता रहा है, जीडीपी आकार को बताता है, इसी प्रकार से आई कोर पूंजी उत्पादन को बता रहा है कि हमें इतनी पूंजी बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए कितनी पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। यह था आज का टॉपिक। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें।